सबसे पहले तो ये है कि ज़मीन हथियाने वाली जहाँ तक बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं अच्छा। है। और जहाँ पर भी इंटरनेशनली ये जो रेसिज्म होती है और ये जो पॉलिटिकल यहाँ पर ये जो वार होती है, उसके पर्सपेक्टिव या उसकी बैकग्राउंड में ये चीज़ें नहीं होती। अपेरेंटली आपको कुछ और दिखाया जाता है, ऑब्जेक्टिव उसके जो हिडन होते हैं कुछ और होते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि देखें, इस वक्त दुनिया में जो है ना वो चाइना उभर कर ऊपर आ रहा है, और चाइना के साथ आगे अगर आप चलते हैं रशिया की तरफ, तो रशिया, चाइना और ये अमेरिका जो है, ये तीन इसको आप डिवाइड कर दें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को सस्टेन करना है ताकि हमारी जो मार्केटिंग है ना, जिस तरह अब ये जंग हुई आपकी पाकिस्तान और इंडिया की, और उसमें जो राफेल गिराया गया और उसके ऊपर पीछे इसके पर्सपेक्टिव में क्या था कि राफेल की मार्केट को डाउन करना था और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना था। सेम इसी तरह भी यहाँ पर सिर्फ तेल की जंग है, क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दुनिया आगे बढ़ रही है ना, तो उसको थोड़ा सा डाउन साइजिंग में लाने के लिए कि जो तेल अमेरिका के पास 100 साल का पड़ा है वो कहाँ लेके जाएगा, तो उसने उसको यूटिलाइज करना है। तो इसमें सारा जो इसके पीछे जो बैकडोर पॉलिसी है वो यही है। लोग तो कह रहे हैं नेटो की वजह से हो रहा है, रशिया कह रहा है कि यूक्रेन में नेटो बैठ गया, मेरी जो बका है उसको खतरा है, अमेरिका यहाँ से निकल जाए तो मैं जंग कर देता हूं। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो अलायंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने कंट्रीज आपके देख लीजिए कौन है, यही लोग हैं ना, उसका हमने देखना है कि हमारे मुल्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट, हमारे मुल्क में अंदर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आपका इंडिया जब गया रशिया की तरफ ऑयल परचेज़ की तरफ, तो उसके ऊपर 25% जो उन्होंने इम्पोज किया है। अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि मैक्सिमम जो कम्युनिटी है, जो कंट्रीज़ की है, वो मेरे अंडर कंट्रोल रहे। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि ये हर तरफ से ये लकी इसलिए है कि चाइना चाहता है ये मेरे पास मिल जाए, और रशिया चाहता है कि मेरे साथ मिल जाए, और रशिया चाहता है मेरे साथ मिल जाए। लेकिन हमारी खुशकिस्मती भी है, बदकिस्मती भी है कि हम खुलकर खेल नहीं सकते। तो इसका असर ये पड़ेगा कि पाकिस्तान हर तरफ से अवेल करेगा इस अपॉर्चुनिटी को और मज़े करेगा, तो ये हमारे लिए बेहतर है। सर ये मजे फिर बाद में बड़े महंगे पड़ते हैं ना। देखिए, वो तो फिर पॉलिसीज है ना जो आपके पॉलिटिशियन भाई हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं। तो देखिए, ये इंटरनेशनली जो भी पॉलिसीज होती है ना, उसमें आपकी पब्लिक को वो डायरेक्टली उसको वो नहीं मिलता ना, उसका पब्लिक डायरेक्ट अप्रोच नहीं होता, उसका जो फ्रूट है ना, आप कह लें उसका समर है, रिजल्ट है, वो एकदम से नहीं होता। सर यहाँ पर एक दोस्ती भी तो जन्म ले रही है ना, इंडिया का यू टर्न। आप सबको पता है कि जब से ट्रम्प सरकार आई थी, इंडिया और रशिया के रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, और इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बड़े अच्छे हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की सियासी कंपेन भी की, और कहीं ना कहीं हमें ये खतरा था कि अगर ट्रम्प इंडिया के साथ मिल जाता, वो ना पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाए, वो ना पाकिस्तान, हम बड़ा कुछ सोच रहे थे। लेकिन अब देखिए, इंडिया इस वक्त रशिया के साथ खड़ा है, 50% टैरिफ के बाद भी वो कह रहे हैं मैं मेडिसिन भी दूंगा, मैं ऑयल भी खरीदूंगा, मैं अपनी ट्रेड भी करूंगा। ट्रम्प के खिलाफ हमारी जंग जारी है। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। देखिए, उनकी ट्रेड में काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की जरूरत है। हमें अमेरिका की जरूरत हर वक्त होती है, लेकिन दैट सेंस इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। क्या फायदा दे सकते हैं अमेरिका को, ये भी तो बताओ। देखिए, अमेरिका जब भी कोई पॉलिसी लॉन्च करता है, वो आपके 1, 2, 4 या 10 साल के लिए नहीं करता, वो आपको 100 ईयर्स तक सोचता है। अच्छा। उसके ज़हन में ये है कि अगर मैं पाकिस्तान को आज इनकरेज करूँगा, पाकिस्तान में बिजनेस अपना लॉन्च करूँगा, तो मैंने जो अटैक करना है, जो मैंने ऑक्यूपाई करना है, ईरान को करना है, और पाकिस्तान के जरिए ही चाइना तक वो पहुँच सकता है। ये उसकी खुशफहमी है ना, आप कह लें कि 100 साल की पॉलिसी है। इंडिया के साथ ही कि मैं इंडिया के थ्रू चाइना तक पहुंचूंगा। लेकिन देखिए, इंडिया इटसेल्फ जो है ना, वो एक बिग कंट्री है, पाकिस्तान एक छोटा रीजन है। इसका आपको क्या लगता है कि टैरिफ का प्रेशर और रशिया का आज का जो ईस्टर्न यूक्रेन में ताबड़तोड़ जो हमले हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्क क्या लाइन में आ जाएंगे? जो अमेरिका कहता है कि इंडिया को भी लाइन में आ जाना चाहिए, रशिया को भी लाइन, ये वो लाइन है जो कि ट्रंप ने डिसाइड की है। मेरा तो यही ख्याल है कि ये टैरिफ्स इतने लंबे चलने नहीं है, ये 1-1.5 महीने की ही बात है। और ये अमेरिका की नहीं, ये ट्रम्प बच्चों वाली सियासत कर रहा है, ये आगे चलनी नहीं है। अब क्या होगा, 1-1.5 महीने में कोई मुआहिदा हो जाएगा, कुछ ये खरीदार इंपोर्ट कम करेंगे, कुछ अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आपस में गठजोड़ हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से 1-1.5 महीने से ज़्यादा चल सकता है ये, क्योंकि दुनिया इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है। इंडिया से कोई भी मुल्क मुँह नहीं मोड़ सकता। तो अमेरिका भी नहीं मोड़ सकता। वाला जो मंसूबा है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। चाइना भी तो देख रहा है कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन। देखिए, पाकिस्तान की यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी गोल्ड लक है कि जब अमेरिका उसको प्रेशराइज करता है, वो कहता है मैं फिर चाइना की तरफ चला जाता हूँ।
चाइना प्रेशराइज करता है, वो कहता है जी अमेरिका मुझे ऑलरेडी उसको बुला रहा है, तो उसके लिए दोनों तरफ से रास्ते खुले हैं। इसलिए पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, महंगाई जरूर होगी। ठीक है, आपने बड़ा रीजनली पाकिस्तान को पुट किया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई अभी तो मज़े हमारे हैं, किसी पे टैरिफ हो, क्योंकि जिसके साथ सुपर पावर बैठ जाती है मज़े उसी के होते हैं और तारीख गवाह है। और जब भी अमेरिका हमारे पास आया, हमारे तो मज़े ही हुए हैं ना, वो जब भी आएगी तो बात कन्फर्म है, कई तरह से पाकिस्तान का बेनिफिट हो जाता है। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि देखिए मीटिंग से पहले 3 दिन बाकी हैं, ठीक है, हम 12 को आज वीडियो कर रहे हैं, 13 को हो जाएगी, 15 को है। आपको क्या लगता है इंडिया के पास हार्डली 2 डे हैं, 2 डेज़ के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी पुतिन को मना पाएँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंडोर्स किया है कि इंडिया वेलकम करता है रशिया एंड यूएस के रिलेशन को। अगर इन दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो अमेरिका सैंक्शन हटा देगा इंडिया पर, वो जो इम्पोज कर रहा है टैरिफ वो भी कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है ना एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी, एक रीजनल पावर दोबारा से आएगी। तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि अब इंडिया का दिमाग किस सेंस में चलेगा? 2 दिन बाकी हैं। इंडिया अमेरिका की तरफ झुकेगा डेफिनेटली, बिल्कुल झुकेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें उसकी जो आईटी की जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो 80% अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। ये इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और सेकेंडली इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की 6th इकोनॉमी है, टॉप 5 में आ गई है। ठीक है, अब देखे ना, अब एक बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा ये देखता है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ पे होगा, मुझे किस साइड पे जाना चाहिए। बेशक उसका सगा भाई है वो उधर नहीं जाएगा, हमेशा उसकी तरफ जाएगा जहाँ से उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली इसमें इस वक्त का